सरकार का एक फैसला और तहस नहस हो गया एक शेयर। क्या नाम है उस शेयर का, आप बता सकते हैं? हाँ, वो शेयर है डेल्टा कॉर्प, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 5,000 करोड़ की है, लेकिन सरकार ने जीएसटी 17,000 करोड़ की भेज दी है। इस पर आपको क्या राय है? कैसीनो का कारोबार क्या इंडिया में बंद हो जाना चाहिए? आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए जानते हैं क्या है डेल्टा कॉर्प और क्या काम करती है। डेल्टा कॉर्प कैसीनो का काम करती है, जिससे जुआ होता है, ऑनलाइन गेमिंग होता है, इस सब का काम करती है। गोवा में इसका बहुत अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा मेट्रो सिटीज़ में भी इसके बिजनेस है। तो सरकार अब 28% जीएसटी जो है ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो में लगा रही है। तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये कोई रईस नहीं है। सरकार द्वारा अनिवार्य जीएसटी लेवी में गेमिंग शेयरों पर अविश्वसनीय रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जुलाई 2023 में जीएसटी परिषद द्वारा ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर उच्चतम स्लैब दर लागू करने के बाद ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो में शामिल कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। 28% लेवी उच्चतम मानक दर है और आमतौर पर अधिकांश लग्जरी वस्तुओं से कवर करती है। अब प्रश्न ये है कि कितना प्रभाव होगा और किस तरह से इसका जो असर होगा। तो डेल्टा कॉर्प में 18% से ज़्यादा गिर गया है। क्यों गिर रहा है? पिछले सप्ताह जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय से कंपनी को कुल 168 बिलियन जो रुपए, जिसको 17,000 करोड़ हिंदी में बोल सकते हैं, का कर नोटिस मिलने के बाद कैसीनो ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प के शेयरों में 15% से ज़्यादा गिरावट आया। यह 2017 से 2022 के बीच की अवधि के लिए है। तो एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक 111.4 अरब रुपए का एक नोटिस डेल्टा कॉर्प के खिलाफ जारी किया गया था, जबकि 56.8 अरब का दूसरा नोटिस उसकी 3 सहायक कंपनियों के खिलाफ भी जारी किया गया है। यदि बकाया नहीं किया गया तो कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा और अधिक परेशानियां होगी। 28% जीएसटी पर सरकार की खबर के बाद डेल्टा कॉर्प के शेयरों में दबाव बनाया हुआ है। गेमिंग कंपनियों के नए दर पर असर महसूस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मोबाइल प्रीमियर लीग ने टैक्स से बचने के पहले ही 350 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसा लगता है जीएसटी के अलावा डेल्टा कॉर्प में बहुत कुछ चल रहा है। पिछले महीने कंपनी के वित्तीय अधिकारी नई पेशेवर चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं पिछले 15 वर्ष से कंपनी के हिस्सा थे। तो इस बीच कंपनी के सेक्टर पर जीएसटी दर से वृद्धि संबंधित अनिश्चितताओं के कारण प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, जिसको आईपीओ बोलते हैं, के लिए ऑनलाइन गेमिंग यूनिट लेने के अपनी योजना को भी रोक दी है। जून 2023 तिमाही में ऑनलाइन गेमिंग इकाई में जीएसटी घटक को छोड़कर डेल्टा कॉर्प के शुद्ध राजस्व में 15% का योगदान दिया था। ध्यान दें कि डेल्टा कॉर्प ने वित्त वर्ष में 2014 की पहली तिमाही के दौरान अब तक के सबसे अधिक तिमाही राजस्व की सूचना दी थी, क्योंकि कैसीनो गेमिंग की बढ़त लागत की तुलना में अधिक मांग थी। कर विभाग की हालिया दावा डेल्टा कॉर्प के मार्केट शेयर शुक्रवार को समापन तक 3 गुना से अधिक और कंपनी के दशक में राजस्व से 2 गुने से अधिक है। तो आगे क्या होगा? शुक्रवार को जारी एक एक्सचेंज फाइलिंग में डेल्टा कॉर्प ने कहा है कि जीएसटी की मांग सकल शर्त मूल्य आधारित है, न कि सकल गेमिंग मूल्य पर। वह आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी उपाय अपनाने की योजना बना रही है। कंपनी ने यह भी बताया कि इस तरह की कर मांग कंपनी विशिष्ट समस्या नहीं है, बल्कि उद्योग व्यापी घटना है। लेकिन यह दिलचस्प हो जाता है कि जबकि वैश्विक निवेशकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 28% गेमिंग टैक्स जो लगा रही है उसकी समीक्षा करने का आग्रह किया था, देश के राजस्व सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि टैक्स पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से अधिक स्पष्टता आने पर हमें इस बारे में कोई सुराग मिलेंगे ये घटनाक्रम आगे कैसे बढ़ता है। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट में कर्मचारियों के खर्च को कम करने के कदम उठा रही है और तीसरी तिमाही में इसे मुनाफे में लाने की उम्मीद है। कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता तब होगी जब उसे दमन कैसीनो के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। गेमिंग कंपनी काफ़ी लंबे समय से दमन में कैसीनो लाइसेंस का इंतजार कर रही है। यह वर्तमान 2 अब तटीय कैसीनो संचालित करता है। एक गोवा में 5 सितारा होटल है, जिसे भूमि आधारित कैसीनो, और एक सिक्किम और नेपाल में भी इसका कारोबार है। जहाँ तक वित्तीय का स्थिति का सवाल है, कंपनी कर्ज मुक्त है और पिछले 5 वर्षों में इसका राजस्व लगभग 5% CAGR से बढ़ा है।
तो कंपनी, आपको क्या लगता है, जो इतना टैक्स है आगे शेयर पे क्या रहेगा प्रभाव, क्या शेयर आप बाय कर रहे हैं या शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।